देखिए, समस्या आपसे छुपी नहीं है, आप सबको पता चलती है। समस्या क्या है, हम सबको पता है। बात समाधान की करें, क्या समाधान की बात करें? हाँ जी। ठीक है, मैं थोड़ी समाधान की बात करता हूँ। देखिए, समाधान एक है और वो है हमारे अंदर का डर निकलना। समाधान सिर्फ एक है, वो है हमारे अंदर का डर निकलना। और जो डर होता है, वो डर दो चीजों की वजह से होता है हर किसी के अंदर। देखिए, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, गुरु हूँ। ये यहाँ जीन्स पहन के इसलिए आया हूँ कि आप जैसा लगूं। ठीक है, जैसे कोरोना कई बीमारियों का नाम ओढ़ के हो गया, तो अगर कपड़ों का ही कोई सन्यासी होता है तो कोई भी कपड़े ओढ़ लेगा, वो सन्यासी हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। कबीर कहते थे, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मैं सन्यासी, नहीं तो मैं कपड़ों से सन्यासी थोड़ी ना हो जाऊंगा। तो बात ऐसी है कि मैं ये जानता हूं कि इंसान के अंदर भय सिर्फ दो चीजों से आता है। पहला अज्ञानता, समझ की कमी होना, जानकारी का अभाव होना। और दूसरा आता है डिपेंडेंसी। जब हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं तो वो डिपेंडेंसी हमसे छिन जाएगी, इसमें हम भयभीत रहते हैं। हमें परमात्मा ने जीवन दिया, ये जीवन हमसे छिन ना जाए, इसकी वजह से हम मौत से डरते हैं। तो डर सिर्फ दो वजह से है, एक है जानकारी का अभाव और दूसरा है डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में, किसी ना किसी पे तो रहेगी। अब यही डिपेंडेंसी की वजह से समाज का जन्म हुआ था। पहले हम सब जो थे जंगलों में रहते थे, अपने अपना शिकार करो, अपना अपना खाओ। फिर उसके बाद इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए समाज का जन्म हुआ। उस समाज में परिवार का जन्म हुआ। तो इसी तरीके से हमने एक समस्या का समाधान निकाला, एक छोटा सा पारिवारिक नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया 8 PM। 8 PM 8 बजे, ये वाला दारू वाला नहीं, 8 PM 8 बजे 8 PM होता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास है, पिछले 2 महीने से हमने शुरू किया। और हमारा वो प्रयास ये है कि आप में से अगर मैं पूछूं, अभी ईमानदारी से बताना, ये नहीं मेरे चढ़ाई पे चढ़ जाओ, ईमानदारी से बताना कि आप में से कितने लोग जो हैं इस समय 1 साल के लिए घर छोड़ के और अनशन पे बैठने को तैयार हैं? कितने लोग हैं 1 साल के लिए? देखो, देख के हाथ मत उठाना, मैं भी लिए चलूंगा, ये बता दे रहा हूं। सोच समझ के हाथ उठाना। इनकी तरफ फोटो ले लो, अभी इन सबको ले चलते हैं। हाथ मत नीचे करना। ठीक है, चलो ओके, बहुत अच्छी लगी बात कि इतने लोग इसमें आए, इतने लोगों ने कहा कि हाँ हम चलेंगे। लेकिन दूसरी बात पूछता हूं, आप में से मोबाइल किसके पास है? वो हाथ उठा लें। अरे वाह, मोबाइल तो सबके पास है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि अभी हमें अपनी शिकायत के लिए प्रधानमंत्री की जहां पे वो पोस्ट डालते हैं कि आज हम बंगाल गए थे, आज हम मद्रास गए थे, अगर हम सब आपसे कहें कि प्रधानमंत्री की उस पोस्ट पे शाम को 8 बजे पी के मतलब तो अपने अपने तरीके के मतलब है, जिसके जो लगा ले। अगर हम सब 8 बजे और 8:10 तक 10 मिनट के बीच में प्रधानमंत्री की पोस्ट पे जाके कहें कि बंद करो कोरोना, बंद करो कोरोना, ये कितने लोग कर सकते हैं? सब लोग। क्या बात है, संख्या थोड़ी बड़ी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो सड़कों पे लड़ सकते हैं वो सड़कों पे लड़े, जो सड़कों पे लड़ सकते हैं वो सड़कों पे लड़े, और जो लड़ सकते हैं मोबाइल से, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, वो वहां लड़े। लेकिन लड़ाई जो है, अगर टाइम पे ना हो, जैसे आपको भूख लगी दिन में भूख लगी और आपको शाम को खाना मिला, चलेगा? तो अगर उसी तरीके से इंटरनेट है, अगर हमने कोई कमेंट किया, कोई बात कही, और आज एक ने लाइक की, कल एक ने लाइक की, परसों दूसरे ने की, तो वो बात दब जाती है। वायरल कौन सी चीज होती है? वायरल होती है जो 10 मिनट के अंदर धमाका हो गया।
हिंदुस्तान में 70 लाख लोगों के जेब में मोबाइल है। अगर सबकी बात करूं तो 40 करोड़ लोगों के जेब में मोबाइल है जिनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। 40 करोड़ 1 लाख आदमी दिल्ली घेरे थे और 1 साल तक घेरे थे और 700 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद भी अभी आंदोलन सफल हुआ, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन यदि 40 करोड़ लोग अपने घर में बैठे बैठे बिना मरे बिना मेहनत किए अपने परिवार के साथ रहते, शाम को 8:10 के बीच में प्रधानमंत्री की पोस्ट पे प्रधानमंत्री शेम शेम कह देते 40 करोड़ लोग, तो मैं समझता हूं 40 दिन नहीं लगते। 11 करोड़ लोगों की संख्या उनके हाथ में वोट दे के आई, अंगूठा लगा के, तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अगर 40 करोड़ लोग अंगूठा दिखा देते उनको, आपको पता होगी कि प्रधानमंत्री की एक पोस्ट पे लोगों ने डिसलाइक शुरू कर दिया था, पता है, यूट्यूब पे डिसलाइक आने लगा था। प्रधानमंत्री के बाद यूट्यूब की तरफ से डिसलाइक बंद हो गया। अगर कमेंट में आप शेम शेम लिखोगे तो क्या वो कमेंट बंद कर देंगे? सोचो, क्या वो कमेंट बंद कर देंगे? चलो कमेंट भी बंद कर दिए, फिर उनके वीडियो को शेयर करके हम शेम शेम लिखेंगे तो क्या शेयर भी बंद कर देंगे? हमको अगर वो घर में बंद कर रहे हैं तो हम भी उनको घरों में बंद कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है, तो पहला तो एक सिस्टम है 8 PM हमारा, अभी हम उसका नंबर आप लोगों को अनाउंस करेंगे। 8 PM में आप लोग सिंपली आप अपना व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हमारा एक नंबर होता है, उसमें आप जुड़ेंगे और आप व्हाट्सएप करेंगे। वहां से आपको एक छोटा सा फॉर्म आएगा। फॉर्म सिर्फ इसलिए, उसमें हम कोई डाटा नहीं ले रहे, सिर्फ आपका नंबर, आपकी फेसबुक की ID और आपका नाम और शहर पूछ लेते हैं, ताकि हमारे पास वो स्टोर रहे। कल को हमें अगर फेसबुक ब्लॉक कर दे, कुछ कर दे, तो हम आपको किसी बहाने से फिर जोड़ लेंगे। ये हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसी कंडीशन में एक है 8 PM क्रांति। अब दूसरी समस्या आ गई। दूसरी समस्या थोड़ी बड़ी है। किसी का मांस का चालान हो रहा, सड़क पे क्या करें? किसी के घर में वैक्सीन लगाने घुस गए, वो क्या करे? किसी की दुकान बंद करवाने के लिए पर्ची काटने आ गए, वो क्या करे? किसी के स्कूल में बच्चों को जो है जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया जा रहा, वो क्या करे? तो एक देवेंद्र आप भी आ जाओ, ये भी है देवेंद्र, आप हम सब एक एक पकड़ लेंगे पेपर, ताकि अपने अपने तरीके से पब्लिक को कह सकें। तो ये एक छोटी सी चीज है, हम लोगों ने ये एक नंबर जारी किया है। ये 24/7 यानी कि आप 24 घंटे किसी भी वक्त इन नंबरों पे फोन करके और आप अपने व्हाट्सएप पे वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं जो आप उस समय समस्या से ग्रसित हैं और आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, आप तुरंत ही इन नंबरों पे कॉल करिए। आज से नहीं, कल से शुरू होंगे, मैं बता दे रहा हूं, आज नहीं, आज 30 तारीख है, 30 जनवरी। हम कल 1 फरवरी से सुबह 5 बजे से ये नंबर एक्टिव हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कॉल करके देख सकता है और उसको उसके व्हाट्सएप पे जो है वो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा। अगर वो व्यक्ति की लड़ाई केवल पेपर से पूरी नहीं होती तो वो व्यक्ति अपना वॉइस मैसेज भेजे और हमारे सेकेंड लेवल की जो टीम है वो टीम उसको बताएगी कि फिर क्या करना है। अगर कहीं पे लीगली जरूरत होगी तो उस कंडीशन में हमारे जो वकील भी हमने नियुक्त किए हैं वो आपको लीगली एडवाइस भी अवेलेबल करवाएंगे कि आप अपना कैसे लड़ सकते हो। देखिए, ये है एक तरीके की आपको थोड़ी सी सुरक्षा देना। लेकिन कई बार क्या होता है, जब नंबर दिए जाते हैं तो लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब तो ये भगवान हो गए, हमारे सब कुछ करेंगे। तो मैं इतने कह सकता हूं कि एक छोटी सी कहावत है और कि हिम्मत मददा मदद खुदा, जो अपनी मदद खुद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। तो आप लोग एक कदम बढ़ाएंगे अपने युद्ध में, हम आपके लिए 2 कदम आपके साथ खड़े होंगे। देखिए, इन्होंने भाव किया 4 दिन पहले, कल ये मुझे दिखा रहे थे कि 4 दिन पहले मैंने यहाँ लिखा था कहीं और आपने ये चीज कर दी। तो मैंने कहा देखो, अगर भाव
और प्यार से किया जाए, शुद्धतम हो, तो उसको पूर्ति करने के लिए नेचर अपना काम करता है। उसी तरीके से जब जब समाज में कोई दुख, पीड़ा, कोई संताप पैदा होता है तो एक व्यवस्था खड़ी होने लगती है। कोई माँ के पेट से हीरो पैदा नहीं होता। जो परिस्थितियों से लड़ता है, धीरे धीरे वो समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। हम सब यहाँ जो लोग बैठे हैं, हम लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी और हमें हीरो बनने की लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। हमारे सामने परिस्थिति आई तो हमें लड़नी पड़ी। मुझे भी मेरी गाड़ी रोक ली जाती है, मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है। मैं वहां पे किसी को फोन करके नहीं कह सकता मेरी मदद करो। लेकिन हम लड़ रहे हैं इसलिए नहीं कि हम आपके लिए आके लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं इसलिए कि आप हमें देख के लड़ना सीखें। तो दो तरीके बताए। एक PM में आप जुड़े, वहां पे हम शाम को पर डे 8 बजे थोड़ा से आते हैं। आपके जो प्रश्न होते हैं, आपके जो संदेह होते हैं, उनको हम बताते हैं। उसके अलावा 24/7 ये हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप लोग कभी भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक और समस्या बहुत बड़ी आती है। आप चलिए समझ भी गए कि ये बीमारी है, ये महामारी है, लेकिन ये साजिश है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वाकई में मानते हैं कि ये बीमारी है और सरकार तो देखो फ्री में लगा के बड़ा भला कर रही। उन्हें कैसे समझाएं? तो उसके लिए भी हमने कुछ वीडियोस तैयार किए। वो वीडियोस आप अपने आप देखें, उन वीडियो को उनको दिखवाएं, आप अपने आप देख के अपने लॉजिक को बढ़ाएं, दूसरे के लॉजिक देख के उसको समझाएं। और देखिए सबके अपने ढंग हैं। डॉक्टर साहब बोलेंगे तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, आप बोलेंगे तो आप सोशल लैंग्वेज में बोलेंगे, देवेंद्र बोलेंगे क्रांतिकारी लैंग्वेज में बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे बोलता हूँ, मैं मस्ती में समझाता हूँ। जैसे मुझे लग रहा था उस समय महफिल थोड़ी संयुक्त नहीं है तो पहले मैंने महफिल को संयुक्त किया। उसी तरीके से अभी भी मैंने कहा कि मुझे वो समस्या दिखती है और मेरा सदस्य मानने रहा समाधान वो बताए, वो समस्या को वो बताए जो समाधान भी बताए। जिसके पास समाधान नहीं हो वो समस्या की बातें मत करे। सहयोग जो व्यक्ति दे उसकी सलाह मानो, जो सहयोग ना दे उसकी सलाह किसी काम की नहीं, क्योंकि फोकट की सलाह तो सभी दे रहे हैं। तो मेरा मानना है मित्र, एक परिवार हमने बनाया है APM और वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। आप लोग उसमें जुड़े। जिस दिन लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, आपके पास तो हथियार गाली देने का है, कमेंट्स के रूप में मुझे भी दीजिए। मैं आपको ब्लॉक तो नहीं कर, हाँ वहां पे मुझे भी कह सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अब वो वक्त आ गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया। जिन लोगों ने साजिशें करके हमें गुलाम बनाया, ये तो आज से उन्होंने उनसे लड़ने का हथियार भी हमें दिया है। ये समझो बात को, उन्होंने ही हमें लड़ने का हथियार भी दे दिया, उन्हें पता ही नहीं है। बस हमें वो खोजना है। कहते हैं कि जब नेवी सील को लड़ाई लड़ना सिखाया जाता है तो उसको एक चीज और सिखाई जाती है कि अगर परिस्थिति में आपके हाथ में हथियार ना हो तो आस पड़ोस रखी कौन सी चीज को आप हथियार बना सकते हैं। आज वो दौर है जब हमें यह देखना है कि हमारे पास सबसे अच्छा हथियार क्या है। सबसे अच्छा हथियार आप सबके हाथ में है, जिसे आप मोबाइल के नाम से जानते हैं। और विश्वास मानना यही वो मोबाइल है जो तुम्हारे गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण है। अब हथियार बनाओगे तो मेरे जैसे हो जाओगे और केवल इंटरटेन करोगे तो गुलाम जैसे हो जाओगे। मेरा फोन सबसे कम बजता है, मैं सबसे कम चैटिंग करता हूं, मैं सिर्फ इस फोन का इस्तेमाल हथियार के रूप में करता हूं। आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करना है। अगर आप सब लोग दिन भर फालतू के वीडियो देखने की बजाय शाम को केवल 8:10 के बीच, 8:15 तक, 8 से 8:15 के बीच हथियार के रूप में काम करें और बाकी वक्त वीडियो ना देखें, तो सिस्टम के खिलाफ यही हथियार है। और यदि आप दिन भर वीडियो देखें तो जो फेसबुक आप सोचते हो पैसा नहीं लेती, वो दिन में अगर 4 घंटे आप वीडियो देखते हो तो वो 70-80 रुपए आपसे कमा लेती है एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति 4 घंटे फेसबुक चला रहा है तो 70-80 रुपए फेसबुक को कमा के दे रहा है। इसीलिए प्रतिदिन फेसबुक की जो अर्निंग है 2000 करोड़ रुपए की है। नंबर 1 में, नंबर 2 की तो बात ही नहीं कर रहे, नंबर 1 में 2000 करोड़ प्रतिदिन कमाते हैं।
तो मैंने ये नंबर आपको दिया। उम्मीद है हम एक परिवार के रूप में उसमें जुड़े। आपको जो भी ज़रूरत है उसको आप जो है पूरा करने के लिए कॉल कर सकते हैं। ये नंबर कम पड़ेंगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। और एक चीज़ और कहता हूँ, आप इन नंबरों पे कॉल करके इसकी PDF फाइल भी मांग सकते हैं। उस PDF फाइल में आपको इसका प्रिंट मिल जाएगा। ये प्रिंट और बेहतर किया जाएगा। कल इसमें टॉपिक लिख दिए जाएंगे कि इन टॉपिक में हेल्प मिलेगी, और उसको आप अपने आप प्रिंट करवा लीजिए। 50-100 रुपए में 1000-2000 कंप्लीट बनवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड की तरह 10-20 जेब में रखिए। जहां निकलिए लोगों को बांटते चलिए कि भाई समस्या हो तो संपर्क कर लेना, तब तक जेब में रखो। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको आसानी से फैला सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं। आप सबने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। सका जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हुण एक छोटा जिहा विसा जिहड़ा छुट गया सीगा